अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं ख़ानदान फ़िरौन का सबसे जालिम और जाबिर बादशाह, तकब्बुर और शकावत, वहशत और दहशत की ज़िंदा तस्वीर फ़िरऔन का, मिस्र के बादशाह का जिक्र करेंगे, जिस पर अल्लाह ताला ने उसकी नाफरमानियों के सबब उस पर और उसकी कौम पर अजाब नाजिल फरमाए। उनके ऊपर अल्लाह ताला ने बेशुमार अजाब नाजिल फरमाए। मेरे वो साथी जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। ख़ानदान फ़िरौनिया का सबसे जालिम और जाबिर बादशाह, तकब्बुर और शकावत, वहशत और दहशत की ज़िंदा तस्वीर बना हरम सरा की खूबसूरत तरीन औरतों के साथ तख्त शाही पर बरजमान था। ये फ़िरौन का महल नहीं बल्कि मिस्र का एक वसी और अरीस मैदान था कि जहाँ आज हक व बातिल के दरमियान एक अजीम शान मुकाबला होने को था। बादशाह के सामने बाईं जानिब मुल्क भर से जमा किए गए अपने वक्त के बड़े बड़े जादूगर फर्श नशीन थे, जबकि दाईं जानिब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। बादशाह के इशारे पर मुकाबला शुरू हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पर जादूगरों ने अपनी लाठियां और रस्सियां ज़मीन पर डालीं तो वो पल भर में सांपों का रूप धार कर मैदान में दौड़ने लगी। पूरा मैदान खतरनाक सांपों से भर चुका था। मजमे पर हैबत तारी हो गई। फ़िरौन और इसके दरबारियों का दाऊद भरा कहकहा फिजा में गूंजा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की जानिब देखा। यही वो वक्त, यही वो लम्हा था कि जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। तर्जुमा: हमने मूसा को हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर डाल दो। वो ज़मीन पर गिरते ही सबसे बड़ा अजदहा बनकर जादूगरों के सांपों को निगलने लगा। हक जाहिर हो चुका था, चुनांचा वो जादूगर सिजदे में गिरकर हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के परवरदिगार पर ईमान ले आए। सूरह एराफ आयत नंबर 117 और 122। बादशाह ने उन सब अहले ईमान को जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से कबल जादूगरी से वाबस्ता थे, हाथ पांव कटवा कर सूली पर लटका दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत उबैद बिन उमैर ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करिश्मा है कि दिन शुरू हुआ तो ये काफिर जादूगर थे और दिन ढलते ही औलिया अल्लाह और शहदाए अजीम व मनसब पर फाइज हो गए। तफसीर इब्ने कसीर। मुकाबले से पहले मैदान में हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और मुसलमान नहीं था, लेकिन जादूगरों के ईमान लाने के बाद 6 लाख अफराद मुसलमान हो गए और ये एक बड़ी ताकत बन गए। इस वाक़ये के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 20 साल तक मिस्र में रहे और निहायत सब्र और इस्तिक़ामत के साथ तबलीग़ दीन का काम करते रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात से सरफराज फरमाया था। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा को 9 मौजज़े अता फरमाए। सूरह बरी इसराइल आयत नंबर 101। होना तो ये चाहिए था कि उन मौजज़ात को देखकर फ़िरौन और इसकी कौम राह रास्त पर आ जाते, लेकिन रऊनत और तकब्बुर के नशे में चूर फ़िरौन और इसके साथियों के जुल्म में इजाफा होता चला गया। अपनी कौम की ज़हू हाली देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया, ए मेरी कौम, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारे दुश्मनों को हलाक कर देगा और बजाय उनके तुम्हें इस सरजमीन का खलीफा बना देगा। सूरह एराफ आयत नंबर 129। चुनांचा अल्लाह ताला ने अपने नबी के इस वादे के बाद कौम फ़िरौन पर लगातार 5 किस्म के अजाब नाजिल फरमाए। इरशाद बारी ताला है, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून। सूरह एराफ आयत नंबर 133। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की रिवायत है कि उनमें से हर अजाब कौम फ़िरऔन पर 7 रोज़ तक मुसल्लत रहता। हफ्ते के आगाज़ से शुरू होकर दूसरे हफ्ते तक जारी रहता। फिर 3 हफ्ते की मोहलत के बाद दूसरा अजाब शुरू हो जाता। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी ने मारूफुल कुरान में सूरह एराफ की तफसीर में उन अजाबों से मुतालिक जो तफसील बयान फरमाई है, झेल में से कुछ मुख्तसर खुलासा उनका मैं यहाँ पर पेश करूँगी। कहद और अशिया की कमियाबी और गिरानी का अजाब, ये अजाब मुसलसल 7 साल तक रहा। इस अजाब का तस्करा सूरह एराफ की आयत नंबर 130 में भी किया गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कहद और खुश्कसाली का अजाब तो गाँव वालों के लिए था और फलों की कमी शहर वालों के लिए, क्योंकि अमूमन देहातों में गल्ले की पैदावार ज़्यादा होती है और
शहरों में फलों और बागात ज़्यादा होते हैं, लिहाजा न गल्ले के खेत बाकी रहे और न फलों के बागात। अजाब के इस इब्तिदाई झटके से परेशान होकर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाई। दुआ कबूल होने के बाद जब कहत रफ़ा हो गया तो फिर दोबारा अपनी सरकशी से मुब्तिला हो गए और कहने लगे कि ये कहत तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की नहुसत नाउज़ु बिल्लाह की सबब आया था, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर सख्त तरीन अजाब का फैसला कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि जब कहत का अजाब टल गया तो फिर कौम फ़िरौन ने फिर कुफ्र शिरक और नाफरमानी शुरू कर दी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे परवरदिगार, ये सरकश लोग अपने मुआहदे से फिर गए हैं, अब इन पर ऐसा दर्दनाक अजाब नाजिल फरमा जो हमारी कौम के लिए वाइज और आने वालों के लिए बाइज़ इबरत हो। इस मरतबा अल्लाह ताला ने उन पर शदीद तूफ़ान बाद बारा का अजाब नाजिल फरमाया। इस खौफनाक तूफ़ान से कौम फ़िरौन के घर बार और खेत खलियान तबाह और बर्बाद हो गए, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के मकानात और ज़मीनें महफूज रहीं। इस तूफ़ान से घबरा कर वो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इल्तिजा की, ए मूसा, आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दे। हम पर वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और आपकी कौम बनी इसराइल पर लगाई गई सब पाबंदियां भी ख़त्म कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने अजाब टाल दिया और इनके खेत खलियान को पैदा हरा भरा कर दिया। ये देखकर कौम फ़िरौन ने कहना शुरू कर दिया कि ये कोई अजाब नहीं था, बल्कि सैलाब की शक्ल में ये मूसलाधार बारिशें तो हमारे फायदे के लिए थीं, जिनकी वजह से हमारी ज़मीनों पर पैदावार में कई गुना इजाफा हो गया है। इस तरह एक बार फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किए गए अहद व पैमान को नज़रअंदाज कर दिया और कुफ्र व सरकशी के रविश पर कायम रहे। कुरान करीम ने इस अल जरात के नाम से पुकारा है, यानी टिड्डियों का अजाब। जरात टिड्डी को कहते हैं। टिड्डी दल का हमला लेहाती फसलों को देखते ही देखते तबाह कर देता है। अल्लाह ताला ने तूफान के अजाब के टल जाने के बाद इस बदबख्त कौम को पूरे 1 माह की मोहलत दी कि ये हज़रत मूसा के वाज़ो नसीहत पर गौर व फिक्र करें, लेकिन इनकी बदअमालियत तो रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही थी। चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर टिड्डियों को मुसल्लत फरमा दिया। टिड्डी दल ने सिर्फ इनके खेतों और बागात को चट कर गया, बल्कि घरों के अंदर और बाहर लकड़ी से बनी हर चीज़ खा गया। इस अजाब के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा एक बार फिर सामने था कि इस टिड्डी दल ने सिर्फ कप्तियों और यानी कौम फ़िरौन को तबाह बर्बाद किया, जबकि कौम मूसा अलैहिस्सलाम यानी बनी इसराइल के मकानात, खेत खलिहान और बागात बिल्कुल महफूज रहे। कप्ती रोते पीटते हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और इल्तिजा की कि आप अपने रब से दुआ फरमाएं कि वो ये अजाब वापस ले ले। हम पुख्ता वादा करते हैं कि हम ईमान भी ले आएंगे और बनी इसराइल को आज़ाद भी कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अजाब टल गया। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर 1 माह की मोहलत दी कि वो गौर व फिक्र कर लें, लेकिन वो लोग अपनी पुरानी रविश पर ही कायम रहे, ईमान लाए और ना ही बनी इसराइल को आज़ाद किया। कीड़े मकोड़ों का अजाब फिर उनके ऊपर आया। कुरान करीम में कमल के नाम का जिक्र किया गया है। कमल बालों और कीड़ों में पैदा होने वाली जौ और घुन के कीड़ों को भी कहते हैं। कमल का ये अजाब मुमकिन है कि दोनों किस्म के कीड़ों पर मुश्तमिल हो, क्योंकि उस घुन ने इनके गल्ले का वो हाल कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसते तो इसमें से 3 सेर आटा भी ना निकलता, जबकि जुओं की कसीर तादाद इनके बाल, पलकें और भवें तक चढ़ कर गईं। इस संगीन सूरत हाल से कौम फ़िरौन एक बार फिर बिलबिला उठी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज़ वादे से नहीं फिरेंगे, आप दुआ फरमा दें। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर ये कौम तो कुफ्र ज़लालत में गरक थी। आफियत मिलते ही अपनी पुरानी डगर पर गामजन हो जाती। इस बार भी 1 माह की दी गई मुद्दत गुजर गई, मगर उन्हें ना तो अपने वादे का पास था, ना ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाज और नसीहत का उन पर कोई असर हुआ। चुनांचा मुद्दत मोहलत गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर एक और अजाब मुसल्लत फरमा दिया, मेंढक का अजाब। कुरान करीम में अज़फ़ादा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने मेंढक के हैं। इस अजाब की नौयत ये थी कि इनके घरों में इस कदर कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि वो जहाँ बैठते मेंढकों का जम गफीर लग जाता, सोने के लिए लेटते तो उनका पूरा जिस्म मेंढकों से ढक जाता। यहाँ तक कि खाने पीने की अशिया समेत हर चीज़ हर जगह लाखों की तादाद में मौजूद
बावजूद मेंढकों ने उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी। चुनांचे इस अजाब से आजिज आकर एक बार फिर रोते पीटते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जा पहुंचे। आपको इनकी हालत जार पर रहम आ गया। चुनांचे एक बार फिर वादे वईद हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब रफा हो गया। मगर इस अजाब से निजात पाकर वो फिर अपनी हट धर्मी में उतर आए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया है कि मूसा नाउजुबिल्लाह बहुत बड़े जादूगर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें 1 माह की मोहलत दी, लेकिन उन्होंने तो राह रास्त पर न आने की कसम खा रखी थी। खून का अजाब, अरबी में ताज़ा खून को अलदम कहते हैं। इस अजाब की नौयत ये थी कि इनकी हर चीज़ से ताज़ा खून उबल पड़ता, जो चीज़ भी रखते वो खून बन जाती। चूँकि बनी इसराइल के तमाम अफराद इन तमाम अजाबों से महफूज थे, लिहाजा कौम फ़िरौन ने बनी इसराइल के लोगों से पानी मांगा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन वो जब कप्तियों के हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर कप्ती और बनी इसराइल खाना खाते तो इसराइली का लुक़मा तो अपनी असली हालत में होता, जबकि कप्ती के लुक़मे पानी और खून बन जाता। बिला आखिर फिर वादे हुए, दुआ की गई, अजाब फिर टल गया, मगर वो गुमराही पर ही कायम रहे। कुरान करीम ने इन्हें बड़ी आदी मुजरिम करार दिया है। वबाई अमराज का अजाब, इस मरतबा उन लोगों पर ताऊन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 अफराद लुक़मा अजल बने। तहम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया, लेकिन इतनी आजमाइशों और मुसलसल वादों के बावजूद ये रबूबियत फ़िरौन पर कायम रहे और मुसलसल अहद शिकनी करते रहे। हर गुजरते वक्त के साथ फ़िरौन के तकब्बुर और गैज़ व गज़ब और जुल्म व सितम में इजाफा होता चला जा रहा था। लिहाजा रब्बे ज़ुल जलाल ने उनकी दराज रसी को खींचने का फ़ैसला कर लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ। सूरह ताहा आयत नंबर 77। इल्लामा तबरी बयान करते हैं कि इस हुक्म के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मर्द, औरतों और बच्चों समेत 6,30,000 सवार और 20,000 पैदल लेकर 9 मुहर्रम बरोज़ हफ्ता गुरूब आफ्ताब के वक्त मिस्र से दरियाए कलज़म बहरिया अहमर के जानिब रवाना हुए और फ़िरौन हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। फ़िरौन जदीद हथियारों से लेस और 7 लाख से ज़ायद सवारों के साथ इनके पीछे रवाना हुआ। बनी इसराइल के पीछे फ़िरौन की सिपा का एक सैलाब और आगे भपरी मौजें थीं। फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हज़रत मूसा के साथियों ने कहा, हम तो पकड़े गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह बताएगा। हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। सूरह शोरा आयत नंबर 61 और 63। चुनांचे दरिया पर लाठी मारने से 12 खुश्क रास्ते निकल आए। बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। ये मंजर देखकर खौफजदा फ़िरौन ने भी अपना घोड़ा दरिया में डाला और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। फ़िरौन और इसका लश्कर जब बीच दरिया में पहुंचा तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया। दरिया के सब रास्ते आपस में मिल गए। फ़िरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं ईमान लाया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर, इसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं फर्मा बरदारों में से हूँ। जवाब मिला कि अब ईमान लाता है, हालांकि तू पहले नाफरमानी करता रहा और मुफस्सिद बना रहा, तो आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू इनके लिए निशान इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। सूरह यूनुस आयत नंबर 90 और 92। आज भी फ़िरौन की हनूत शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। कौम फ़िरौन पर नाजिल किए गए ये अजाब उम्मत मुस्लिमा के लिए ना सिर्फ बाइस इबरत हैं बल्कि गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। 58 मुस्लिम ममालिक और 2.5 अरब मुसलमान जिस ज़बूहाली और तंजली का शिकार हैं वह अल्लाह की नाराज़ी ही की वजह से है। हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हज उम्रा अदा करते हैं, ज़कात देते हैं और कुरान पढ़ते हैं, लेकिन सूद को बुरा नहीं समझते। रिश्वत लेना और देना मजबूर गर्दनाना जाता है। झूठ बोलना, धोखा देना मामूली बात समझी जाती है। नापतोल में कमी, करावट, बेईमानी, हेरा फेरी कारोबार का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें इन सब बुराइयों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको सीधे रास्ते पे चलाए और नेक काम करने की, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ास कर आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला हमें अपनी नाफरमानी से बचाए कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कभी भी ना करें और हमेशा फरमा बरदार बनकर रहें। आमीन या रब्बुल आलमीन।